बांकीपुर में जो 30 सालों से नहीं हुआ, क्या वो प्रशांत किशोर कर दिखाएंगे। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बांकीपुर बाई इलेक्शन को लेकर के आज काउंटिंग डे है और काउंटिंग में कौन आगे चल रहा है, ये तमाम जानकारी हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर अभी सबसे आगे चल रहे हैं और नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर रेखा गुप्ता चल रही हैं। भले ही तेजस्वी यादव सुबह सवेरे हरिहरनाथ मंदिर चले गए पूजा अर्चना की, लेकिन लगता है कि अभी उसका असर हुआ नहीं है। तभी तो रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर हैं और पहले नंबर पर प्रशांत किशोर हैं। जो प्रशांत किशोर ने चुनाव वाले दिन माहौल बनाया था, उसका असर अब दिख रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर सबसे आगे हैं, 727 वोटों से आगे हैं और दूसरे नंबर पर हैं नीरज सिन्हा। भले ही बीजेपी ने अपनी जान लगा दी इस चुनाव के लिए, नितिन नवीन यहां पर आकर के डेरा लगाकर बैठ गए थे और लगातार चुनाव प्रचार लोगों से मिल रहे थे और कई सारी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि नितिन नवीन किस तरीके से नीरज सिन्हा के साथ घूम रहे हैं, लोगों से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका असर थोड़ा फीका पड़ गया, क्योंकि प्रशांत किशोर जो खुद चुनावी मैदान में है, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, वो पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे भी करके ये चुनाव जीतना है, क्योंकि एक उनके यूं कह लीजिए कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उनकी इज्जत का भी सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव वो पूरी तरीके से हार गए थे, 0 पर आउट हो गए थे और उसके बाद जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा गया कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरे, तो उनके रिक्वेस्ट पर चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर उतर गए। लेकिन उसके बाद से उनकी टेंशन लगातार बढ़ती जा रही थी कि अगर ये चुनाव हार गए तो क्या होगा। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने पूरी जी जान लगाई इस चुनाव को लेकर के और उसकी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसा माहौल था बांकीपुर में बीजेपी का, प्रशांत किशोर का और रेखा गुप्ता का। आखिरी दिनों की अगर बात की जाए तो देखिए, आखिरी दिनों में देखा गया कि रेखा गुप्ता के साथ तेजस्वी यादव तो नजर आए, लेकिन हाँ, उसका असर थोड़ा लेट से हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में रेखा गुप्ता अकेले मैदान में थी, अकेले मैदान में उतरी हुई थी और जगह जगह पर लोगों से वोट मांगती हुई नजर आई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नीरज सिन्हा की, तो नीरज सिन्हा के साथ पूरी टीम तो थी, लेकिन हाँ, कैंडिडेट की घोषणा लेट हुई। लेकिन प्रशांत किशोर जो शुरू से लेकर के आखिरी तक डटे रहे और लगातार प्रचार प्रसार करते रहे, तो वो प्रशांत किशोर ही थे। डोर टू डोर गए, लोगों से मिले, गार्डन गए, इको पार्क गए, जहां जहां जगह था वहां वहां लोगों से मिलते रहे वो, और उसका असर अब देखिए दिख रहा है। देखिए, अगर पहले नजर आने पर नजर डाले तो देखिए, अभी जो है नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर हैं और प्रशांत किशोर पहले नंबर पर चल रहे हैं, तीसरे नंबर पर रेखा गुप्ता चल रही हैं, जो कि ये बताता है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव के लिए कितनी मेहनत की थी। और हाँ, आपको तो वो तस्वीरें याद ही होंगी कि जिस दिन बाई इलेक्शन था उसी दिन, उसी रात को कितना हंगामा हुआ था। प्रशांत किशोर देर रात जक्कनपुर थाना पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया था, वहां पर पुलिस वाले से खूब झड़प भी हो गई थी। उसकी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद अगले दिन, जिस दिन बाई इलेक्शन था, उस दिन कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। प्रशांत किशोर का दावा था कि जो बीजेपी है वो जानबूझकर कई सारे कार्यकर्ताओं को, जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को उठवा रही है। पुलिस को आदेश दिया गया है बीजेपी के द्वारा कि वो कार्यकर्ताओं को उठा करके लेके जाए। लोगों को परेशान किया जा रहा है, घर घर जाकर के लोगों को परेशान किया जा रहा है, कई सारे लोगों को डिटेन कर लिया गया। तमाम आरोप जो है प्रशांत किशोर ने लगाए थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी प्रशांत किशोर पर आरोप लगाए गए। क्या आरोप लगाए गए थे? तो देखिए, सबसे पहले ही एक लेटर जारी किया गया था चुनाव आयोग को, उसमें कहा गया था कि प्रशांत किशोर बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाले हैं और इसको लेकर के वहां पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको कह दीजिए कि वो लोग सब कुछ देख दाख के ही अंदर जाने दे किसी को भी वोटिंग के लिए, और सब कुछ ध्यान रखे। तो इसको लेकर के लेटर जारी कर दिया गया था। तो माहौल काफी ज्यादा गर्माया हुआ था। लेकिन हाँ, एक खास बात और एक अलग बात ये नजर आई कि इस बार जो बाई इलेक्शन हुआ था बांकीपुर का, इसमें बीजेपी वर्सेस जन स्वराज की लड़ाई नजर आई। लेकिन हाँ, रेखा गुप्ता और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कहीं ना कहीं साइड में बनी रही। उसने एक बार भी कोई बवाल की खबरें नहीं आई, कोई आरोप की खबरें नहीं आई, एकदम साइड में थी और बीजेपी वर्सेस जेएसपी की लड़ाई नजर आ रही थी। और अभी भी जो लड़ाई है वैसी ही नजर आ रही है, जहां पर पहले नंबर पर प्रशांत किशोर, दूसरे नंबर पर नीरज सिन्हा और तीसरे नंबर पर रेखा गुप्ता है। तो देखिए, आगे क्या क्या तस्वीरें आती हैं हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।